हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो बीएड करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है, जो कि एफिलेटेड है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, तो उनके लिए यहाँ पे क्या आया कि एक्सटेंशन नोटिस आया है। इनका कहने का मतलब ये है कि सीट्स जो है वो खाली रह गई हैं, ठीक है, वेकेंट रह गई हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कैन फिल द फॉर्म, जो कि आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन फिल होंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दे रखा है आपको 17 फेब से लेके 23 फेब तक आपको ये फिल करना है। ठीक है, तो आप जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो बच्चे चाहते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है, तो ये देखो यहाँ पे प्राइवेट बीएड कॉलेजेस जो कि एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे बीएड करना है, ठीक है, और मैं किसी कारणवश जो है वो पहले अप्लाई नहीं कर पाया था, तो वो अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सीट्स दे रखी हैं। ठीक है, 59 है, बहुत सारी सीट्स हैं, 100 भी बची हुई हैं। ये ग्रीन वैली कॉलेज ऑफ एजुकेशन लेथपुरा पैमपुर के अंदर जो है। तो इसी प्रकार से आपको देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी सीट्स जो है वो अभी अराउंड 700-800 सीट्स जो वो अभी खाली बची हुई हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो फिल कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि ये देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पे जाना है। ठीक है, सिंपली यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर पे जाना। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको बैक करके। तो उसके प्रकार से आपको यहाँ पे नोटिस दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक्सटेंशन नोटिस, ये सामने दिख रहा है आपको पहला, ये जो, ठीक है, तो इस पर आपको टैप करना है, नोटिस दिख जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे जो ऊपर जाना है एडमिशन का ऑप्शन दिखेगा आपको, इस एडमिशन पे आपको टैप करना है। और यहाँ पे देखो पहला ही एक्टिव लिंक जो है, यहाँ पे दो आते हैं, एक नोटिफिकेशन, दूसरा एक्टिव लिंक्स। एक्टिव लिंक्स पे आपको टैप करना है। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम प्राइवेट कॉलेज, इस पर करके आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, अपना यहाँ पे जो भी यूज़र नेम पासवर्ड है, ठीक है, उसके साथ लॉगिन करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी रजिस्टर एज ए स्टूडेंट तो नहीं होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले भरा हुआ है, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, रजिस्टर एज ए स्टूडेंट भी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने रीटाइप पासवर्ड मोबाइल, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, नीचे से करना। ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था, तो यहाँ से करना। आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, प्रोसीड टू रजिस्टर एज ए स्टूडेंट। जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा है तो वो यहाँ से कर लेंगे। इस लिंक पे टैप करना और फिर यहाँ पे अपना यूज़र नेम जो भी है आपका वो फिल करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे अपना पासवर्ड रख लोगे कोई। ठीक है, यहाँ पे कोई यूज़र नेम जैसे कुछ भी रख सकते हो आप। यूज़र नेम ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यूज़र नेम 1 रख दो आप, ये कुछ भी रख दो। ठीक है, अपना जैसे मैं रख देता हूँ ए रख देता हूँ। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे डॉट रख देता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है, फिर से डॉट, और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे कुछ भी लिख दोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, और ईमेल आईडी जो भी है आपका वो लिख दोगे यहाँ पे। फिर आपको रजिस्टर कर देना है, लेकिन इन्होंने बोला 6 करेक्टर। 1 मिनट रुको है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया। फिर आपको क्या कर देना है, ये जो नीचे दिख रहा है ना, रजिस्टर कर देना। ठीक है, यूज़र नेम ऑलरेडी यूज़ में है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा कि यूज़र नेम भी ऐसा लेना कि जो ऑलरेडी यूज़ में ना हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा कर देते हैं। यूज़र नेम क्या रखें, PQR। पासवर्ड रख देते हैं यहाँ पे हम ABCDEF, 6 हो गया F, और यहाँ पे भी ABCDEF, और फिर आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर हो गया। ठीक है, और अभी आप ओके कर दोगे। यूज़र नेम क्या था जो हमने अभी करा, ठीक है, जो कि हमने अभी करा, क्या रखा था हमने, PQR। फिर पासवर्ड करोगे आप फिल। ठीक है, क्या करोगे, पासवर्ड फिल करोगे, कुछ भी रख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे आपको वही लिखना है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा इंटर क्वालिफाइंग, ये सामने लिख रखा है और बच्चों को पता नहीं चलता है कि अपने को यहाँ पे कौन सा रजिस्टर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने सामने लिख रखा है कि इंटर क्वालिफाइंग एग्जाम रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब लास्ट जो भी आपका क्वालिफाइड कोर्स है, ठीक है, उसका यहाँ पे आपको रजिस्टर नंबर जो है वो या एनरोलमेंट नंबर दिया रहता है ऊपर, वो पूरा लिखना है वो आपको आगे ईयर के साथ। ठीक है, फिर आप यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप फिल करोगे इसको, फिर आप क्या कर दोगे, नेक्स्ट कर दोगे। ठीक है, और फिर से गलत हो गया, यहाँ पे करोगे, 1 मिनट, यहाँ पे आप इसको फिल करोगे। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर जो लास्ट क्वालिफाइंग कोर्स का होगा आपका पूरा लिखना है, जो भी आपके नंबर होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है वो,
अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं बीच में, और लास्ट में आपका ईयर रहता है, वो पूरा लिखना है आपको। हाँ ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आपको जहाँ पे अपना नाम फिल करना है, ठीक है, जो भी आपका पापा का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिखोगे, कैटेगरी आपका, कैटेगरी तो सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देख लो, ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी रहेगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको सारा, यहाँ पे लिख रखा है, जो भी आपका है वो वहाँ से आप ऑप्ट कर लोगे। एड्रेस यहाँ से कर लोगे, ठीक है आप, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना आप, ठीक है, मेल फीमेल क्या हो। और यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सिलेक्ट कोर्स करना है आपको, क्या है आपका कोर्स क्या है, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है कि ग्रेजुएशन आता है, इसके अंदर ग्रेजुएशन आता है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मास्टर्स क्यों नहीं आता। देखो क्वालिफाइंग इसमें क्या होता है कि आपका एंट्रेंस कोई नहीं होता, तो आप सबको पता है एंट्रेंस ना होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे 90/10% चलता है, मतलब 90% आपके क्या होंगे, जो भी यूजी के आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं ना, उसका 90% काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 90% मार्क्स हैं यूजी के, तो उसका 90% काउंट होगा, और पीजी में जितने भी आपने ऑब्टेन करें परसेंटेज, उसका 10% काउंट होगा फॉर फाइनल मेरिट, दोनों का एड अप होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आप कर लेना, ठीक है, जैसे जो भी आपका होगा, बीए होगा, बीएससी होगा, वो तो ऑप्शन दे रखा रहता है यहाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो बीए, ठीक है, फिर गो कर देना, यहाँ से गो कर देना, ठीक है, और गो करने के बाद आपका यहाँ पे पूरा आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है, ईयर का पास करा, सेशन क्या था आपका, ठीक है, एनुअल, ठीक है। और बाई एनुअल जिनका बच्चों का सेमेस्टर होता है तो बाई एनुअल कर देना, क्योंकि सेमेस्टर में 2 बार होते हैं, ठीक है, बाई एनुअल कर देना उनका यहाँ पे। और देन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और इस पर टैप करना, यहाँ से आपको सब्जेक्ट दिख जाएंगे, ठीक है, आर्ट्स के जो जो आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आते हैं। बच्चों को पता नहीं दिक्कत आती है, तो कभी कभी साइट जो वो लैग करती है उसकी वजह से होता है। फिर आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं 10th 12th फिल कर देते हैं, तो उसको कोई करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों का इस बार तो 10th 12th यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन डीडी में आ रहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया वहाँ पे 10th 12th फिल कर दिया, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिल करके। आपका अगर मास्टर्स है वो फिल करना है आपको, यहाँ पे देखो ऑप्शन मास्टर्स का दे रखा होगा, ये देखो मास्टर्स, और रोल नंबर लिखना, ठीक है, सेशन, और आपका जो भी था सब्जेक्ट कोर्स था, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, जो भी था आपका यहाँ पे देख रहोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया जैसे, ठीक है, एलएलबी हो गया, एमए हो गया, ठीक है। और जिन बच्चों का एमए है ना, तो बहुत सारे पूछते हैं कि मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस में था, तो आप बच्चों कॉमनली जो एमए है इसको ऑप्ट कर लो, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट जो है, समझ आ रही है आपको, मास्टर जो है वो उसमें से कर लेना, ये फिजिक्स से आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, तो इसी के साथ आप जो है वो नेक्स्ट करके अपना पेमेंट करके सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। सिंपल प्रोसेस होता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और यहाँ पे चूज़ फाइल करना, और जो उसका साइज़ है ना वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि कैसे उसका साइज़ जो है वो कम करना है आपको, ठीक है। उसके लिए वो आता है resizepixel.com पे, जो वहाँ पे फोटो अपलोड करो, ठीक है, और उसका वैल्यू जो आता है वहाँ पे नीचे उसको 40 पुट कर लेना, उसके बाद वो साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है, वो 50 to 70 KB के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, अगर कोई दिक्कत आती है तो बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।